नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 12 राज्यों की 88 सीटों पर 24 अप्रैल को होगा मुकाबला। आज जारी हुआ दूसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन। दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 संसदीय सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं उम्मीदवार। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को की जाएगी। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले पहले चरण के लिए जो नामांकन था वो 27 मार्च यानी कि कल समाप्त हो चुका है, जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें 12 राज्यों की 88 सीटों पर 24 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, अब जिस तरह से देखें पहले चरण के लिए जो नामांकन था वो 27 मार्च को समाप्त हो चुका है। अब दूसरे चरण की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें अब 26 अप्रैल को मतदान होगा। देखिए, बिल्कुल दूसरे चरण का नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है और इसी के साथ जो दूसरे चरण का मुकाबला है उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर और जो उनकी स्क्रूटनी की जाएगी वो मुकाबला शुरू हो गया है, क्योंकि दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है इस चरण के लिए और इसमें कई महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं जहां चुनाव होना है। दूसरे चरण का ये मुकाबला जहां 12 राज्यों की 88 सीटों पर लड़ा जाएगा। वहीं अगर देखें तो कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी का जो मुकाबला है इसी चरण के दौरान होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो सीट है राजनांदगांव, वहां पर भूपेश बघेल चुनाव मैदान में है, उनका मुकाबला भी इसी चरण में होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें, अमरावती से निर्दलीय थी पहले सांसद, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है नवनीत राणा को। इसी चरण में वो मुकाबला लड़ती नजर आएंगी। बिहार की जो सबसे महत्वपूर्ण सीट पूर्णिया सीट, जिसको लेकर सियासी दांवपेच देखने को मिल रही है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला उसको लेकर यहाँ पर खींचतान चल रही है। तो ऐसे में पूर्णिया पर क्या पप्पू यादव जो कांग्रेस में शामिल हुए अपनी पार्टी का विलय कराया है, उनको टिकट देने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? बड़े सवाल है, क्योंकि यहाँ पर बीना देवी का नाम अनाउंस किया है आरजेडी ने। तो बड़े सवाल हैं। दूसरे चरण में कई प्रमुख सीटें हैं जहां पर चुनावी मुकाबला होना है और इसी के साथ जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो कई महत्वपूर्ण पड़ाव इस चुनावी मुकाबले के दौरान देखने को मिलेंगे और खास तौर से अगर देखें पहले चरण में जो 19 अप्रैल को मुकाबला होना है 102 सीटों पर, अब दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीटों पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसी के साथ 7 चरणों में ये जो चुनावी मुकाबला होना है पूरा लोकसभा चुनाव का, उसके लिए दूसरे चरण की भी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। 4 जून को सभी चरणों के जब मुकाबले संपन्न हो जाएंगे, 4 जून को सभी के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है। एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि जो बिहार की जो पहले चरण के नामांकन की आज आखिरी दिन है, क्योंकि इसकी तारीख बढ़ा दी थी चुनाव आयोग ने, लिहाजा वहां पर भी नामांकन आज आखिरी दिन होगा। इसके अलावा दूसरे चरण का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसी के साथ दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बिल्कुल है, क्योंकि अब दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई और 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें 7 चरणों में ही मतदान किए जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर काफी कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी यहीं पर, जहां अगर बात करें उत्तर प्रदेश में 80 और बिहार बंगाल में 40 और 48 सीटें हैं। तो मुकाबला काफी टक्कर का रहने वाला है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की कई सीटें हैं इस चुनावी मुकाबले में जो दूसरे चरण के इस मुकाबले पर दांव पर लगी हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जहां मुकाबला होना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये सीटें हैं और मेरठ में जहां अरुण गोविल को जो सीरियल रामायण उसमें किरदार उन्होंने निभाया था श्री राम का, उससे वो घर घर फेमस हुए थे, उनको मेरठ सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अगर देखें वेस्ट बंगाल की 3 सीटें हैं जहां पर मुकाबला होना है और ये भी काफी महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा। इसके अलावा जम्मू सीट पर मुकाबला है। साथ ही अन्य राज्यों की अलग अलग सीटों की बात करें, केरल की 20 सीटों पर मुकाबला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर मुकाबला होना है। महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मुकाबला होना है और इसके अलावा राजस्थान की 13 सीटों पर मुकाबला होना है। कोटा सीट भी शामिल है जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चुनाव मैदान में है, तो इसी चरण में उनका मुकाबला भी होना है। तो काफी महत्वपूर्ण मुकाबला, बड़ा मुकाबला ये देखने को मिलेगा दूसरे चरण का, जब 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। 12 राज्य की 28 सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी के साथ एक दिग्गज उम्मीदवारों का जो
चुनावी मैदान है वो इस चरण में सजने जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।